जय जय साथियों, जय गुरुदेव। सोहम गुरज गुरुवे नमः, सोहम गुरज गुरुवे नमः, सोहम गुरज गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और परमात्मा से आप सभी के लिए विनय करते हैं कि आप सुखी और खुशहाल रहें, सारे दुखों का आपका नाश हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि आदमी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जिसका कुछ पता भी नहीं चलता है और परेशान रहता है, दवाएं काम नहीं करती हैं और रोग का भी पता नहीं चलता कि रोग है क्या। लेकिन रोगी रहता है, कभी कहीं दर्द होता है तो कभी कहीं कुछ होता है, कभी बहुत ही व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, तमाम प्रकार की अनेकों बीमारियां जिनका मैं शायद वर्णन ना कर पा रहा हूं। जो भी बीमारी हो वो सबके लिए काम करेगा। तो ये बहुत दिव्य प्रयोग है, हर बीमारी को दूर करने की क्षमता इसमें है। ये अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। दीपक की ज्योति का यह साधना का प्रयोग है। ये अत्यंत प्रभावशाली तथा पवित्र है। इसमें केवल गाय के घी का ही प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व और इसकी पवित्रता तो सर्वविदित है, आप भी जानते होंगे कि गाय के समस्त अंगों में, रोम रोम में देवताओं का निवास माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि देवता लोग निवास करते हैं तथा गौघृत से प्रज्वलित दीपक, जो गाय के घी से जो दीपक ये जलता है, तो वह उन 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और इसका लाभ भी होता है, ये प्रत्यक्ष लाभ देखा गया है और ये सफल प्रयोग है और ये प्रैक्टिकली है। इसको प्रयोग कई बार किया जा चुका है और इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। इसमें बाह्य आडंबर और कुतर्कों का कोई स्थान नहीं है। पूर्ण शरणागति भाव और अखंड श्रद्धा से विश्वास करना चाहिए कि गौघृत के छोटे से छोटे दीपक की निरंजन ज्योति 33 कोटि देवताओं को अवश्य ही प्राप्त होती है। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है या हो जाए तो यह साधना बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए, मैं प्रयोग की ओर आपको ले चलता हूं। तो प्रयोग बताने से पहले आप से एक गुजारिश करता हूं छोटी सी, कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या आपको लगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो सकती है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा करके तैयार कर लें कि आपके पास ऐसे ही महत्वपूर्ण आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए और आप उसे देख सकें और लाभान्वित हो सकें। तो चलिए अब चलते हैं उस प्रयोग की ओर। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घर में बीमार हो जाता है और रोग दवाओं से भी ठीक नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? शनिवार या अमावस्या वाले, ये वैसे अमावस्या का प्रयोग है ये, और अगर अमावस्या नहीं आ रही है, दूर है, तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि उस रोगी व्यक्ति के पहने हुए वस्त्रों में से, कोई पुराने वस्त्र हो पहने हुए, उसमें से कुछ धागे निकाल लीजिए। आप ऐसा वस्त्र लीजिए जिसमें से धागा निकल सके, तो उसमें से कुछ धागे निकालिएगा, चुन चुन करके धागे निकाल करके
और रुई में थोड़ा सा मिक्स करके एक बाती बना लीजिएगा। बाती तो आप जानते ही हैं हमेशा दोहरी बनती है, डबल, उसको बट करके दोहरी कर लीजिएगा डबल। और बाती जब बन जाए तो गाय के घी में शाम के वक्त, गोधूली की बेरा में, संध्या के समय, सूर्य अस्त के समय ये प्रयोग किया जाता है। तो ये शुद्ध गाय का घी उसमें भरिएगा और उसको रख लीजिएगा। और फिर उसको श्रद्धा भाव से, आर्त भाव से उसको जला करके आप अपने कुल देवी, कुल देवता का ध्यान करके, अपने गुरु, अपने इष्ट देव का ध्यान करके, जिसे भी आप मानते हैं, आप अपने घर के मंदिर में इसे जला सकते हैं। मंदिर के थोड़ा सा मंदिर में अंदर में जलाइएगा, नीचे जलाइएगा। तो इसे जला करके एक प्लेट में रखिएगा और आर्त भाव से एक आरती उतारिएगा और उस रोगी व्यक्ति को ठीक होने की, शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करिएगा। बड़ा मन लगा करके आप प्रार्थना करिएगा, आर्त भाव से प्रार्थना करिएगा, अपने इष्ट देव से, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवताओं से, या उस परम परमात्मा से प्रार्थना करिएगा। और मन में ऐसा भाव रखिएगा कि आपकी प्रार्थना दीपक की ज्योति से मिलकर प्रकाश स्वरूप में भावना रूप धारण करके अवश्य ही 33 कोटि देवताओं के पास तक पहुंच रही है। ऐसी भावना करके देवताओं की कृपा निश्चित ही आपका मनोरथ सफल होगा और रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। इस दीप ज्योति उपासना से आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास तथा आर्थ शरणागति भाव अपनाएंगे। ये तो बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये सब किया, यानी विश्वास और पूर्ण श्रद्धा और शरणागत भाव, इन चीजों के साथ यदि आपने ये उपासना की दीप ज्योति की, तो विश्वास मानिए कि आपका वो व्यक्ति, आपका अजीज, आपका घर का परिवार का व्यक्ति ठीक होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। आप उसी दिन से, जिस दिन आप दीप जलाएंगे और ये प्रार्थना करके, आरती उतार करके वो प्रार्थना 33 कोटियों में, 33 कोटि देवताओं के पास भेज देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वो व्यक्ति उसी क्षण से ठीक होने लगा है, तत्काल आराम पड़ेगा। देखिएगा, ये चमत्कारी प्रयोग है, करके देखिएगा और लाभ उठाइएगा। ये मेरा सफल प्रयोग है और ये प्रैक्टिकली प्रयोग है, कई लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है। ये आप करिएगा, करके देखिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट में जो भी आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, क्योंकि वही जो है देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं और आपके रोगों को, आपकी समस्याओं को चुटकियों में दूर कर देंगे। आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अन्य ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय।